नंद उत्सव ही आनंद उत्सव है। प्रायः कभी आपने विचार किया है, कभी हमारा जन्म दिवस होता है तो अनेक प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता की जाती है, पर फिर भी मन में वह आनंद नहीं आता है। आज तो आधुनिक युग चल रहा है, केक इत्यादि की आवश्यकता पड़ रही है, कहीं झलरी लटकाई जा रही है, पर वह आनंद नहीं आता है। पर हमारे नंद नंदन श्री बाल कृष्ण के जन्म उत्सव में प्रायः कभी आप यह सब देखे होंगे कि कोई अस्वस्थ व्यक्ति भी हो और कहीं हो रहा हो नंद घर आनंद भयो, तो वह बिस्तर पे लेटे ही लेटे वो जरूर बोलेगा जय कन्हैया लाल की। तो वह आनंद का विषय है, आनंद हृदय से होता है। राजा दशरथ जी के यहाँ भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी आए तो आनंदमय हो गया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। ऐसा आनंद होना चाहिए। भगवान के आने से श्याम सुंदर हमारे जीवन में आ जाएं तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। हमारा जन्म दिवस हो, हमारे बच्चों का जन्म दिवस हो, हमारे परिवार में किसी का जन्म दिवस हो, वह आनंद नहीं हो पाता है। पर हर वर्ष हमारे बाल कृष्ण का जन्म दिवस होता है और एक हर वर्ष एक अलग उत्सव का अनुभूति होती है। कुछ नया करें। कोई अपना जन्म दिवस उतने अच्छे से नहीं मनाता है, पर भगवान जिनके चरणों में आ जाते हैं ना, भगवान के प्रति जिनका स्नेह हो जाता है, भगवत प्रीति जिन्हें हो जाती है, उनके अंदर हृदय से आनंद उत्पन्न हो जाता है। आनंद की अनुभूति बाबा तुलसीदास, मीराबाई, संत तुकाराम जी के चरित्र से देखिए, अनेक प्रकार की आनंद। आज नंद के घर में भी वही आनंद उत्सव हो रहा है और सर्वप्रथम यह सब जितनी भी बधाइयां बनी है ना, हमारे पुष्टि मार्ग में सर्वप्रथम एक बधाई गाई गई। यह सब तो सारी बधाइयां बाद में लिखी गई हैं। एक बड़ी सुंदर बधाई गाई गई, तेरी हो भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो, आज नंद राय के आनंद भयो। नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कुलाहल, मंगल चारी भयो, मंगल चारी भयो। रे मंगल चारी भयो, मंगल चारी भयो। बोला मंगल चारी भयो। आज नंद राय के आनंद भयो, आज नंद राय के आनंद भयो। ऐसा आनंद होना चाहिए। नाचत गोपी करत कुलाहल,
कुलाहल का अर्थ जो होता है कई प्रकार के होते हैं। एक कुलाहल का अर्थ होता है शोर, कहीं हल्ला हो रहा तो लोग कहीं कुलाहल हो रहा है। एक कुलाहल का अर्थ होता है विचित्र विचित्र अलंकृतियों से नृत्य किया जा रहा हो, जैसे कल आप सबने बड़ा सुंदर नृत्य किया नंदनंदन जन्मोत्सव में। देखिए, हृदय में जब आनंद की अनुभूति होती है तो ऐसे नृत्य अपने आप आ जाते हैं, किसी प्रकार की शर्म नहीं रहती है। और एक कुलाहल का अर्थ होता है छेड़ना। देखिए, अभी सुंदर फाल्गुन मास चल रहा है, कल अबीर का भी उत्सव हुआ, पर किसी से कितना भी बैर हो, प्रायः जिससे बैर होता है ना, लोग उन्हीं के ऊपर अबीर इत्यादि, घृत दूध, कीच इत्यादि से उत्सव करते हैं कि जितने भी मन में भेद हो वह सब मिट जाए। हम लोगों की बाल्यकाल में कहा जाता था, बुरा न मानो होली। तो ऐसी गोपियां नाचत गोपी कलर करत कुलाहल, ऐसा कुलाहल हो रहा है आज बाबानंद के द्वार पर। सभी गोप सुंदर दधी, दूध से, केसर से सब एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक के उत्सव मना रहे हैं। और नंद बाबा महल पर अटारी पर चढ़ करके जो भी है सब दान कर रहे हैं। जब श्याम सुंदर हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, तो संग्रह करने की इच्छा नहीं रह जाती है। नहीं तो यह होता है कि यह सब मेरा है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरा है, यह घर मेरा है, परिवार मेरा है, मेरा मेरा के चक्कर में सब यही पड़ा रह जाता है। पर जब नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बिहारी जी हमारे चित्त में आ जाते हैं, हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो संग्रह की इच्छा रह ही नहीं जाती है। किसी प्रकार का संग्रह नहीं रह जाता है। देखिए, अनेक प्रकार के संत हुए हैं जिन्हें किसी प्रकार की संग्रह करने की इच्छा रह ही नहीं गई। मीराबाई को देखिए, अपना राज घराने में विवाही गई, पर किसी प्रकार का संग्रह था ही नहीं। सब कुछ छोड़ करके श्री बिहारी जी के पास उनकी शरणार वृंद प्राप्त कर लिए। स्वामी हरिदास जी महाराज, तुकाराम जी दास, सूर्यदास बाबा, कभी भी संग्रह की इच्छा थी ही नहीं। एक कथा स्मरण आ गई। बाबा सूर्यदास वृंदावन में सदैव बिहारी जी के मंदिर में जाते और प्रतिदिन बिहारी जी के मंगल, जैसे बिहारी जी पोशाक पहनते वैसे पद सुनाया करते थे। अपनी पेटी ले जाते और जैसे जैसे बिहारी जी जो भी पोशाक पहने रहते वही सबको सुनाते और मंगल गीत गाते। सबको आश्चर्य होता कि कहीं अभी कोई नया व्यक्ति आ जाए या कोई नया डॉक्टर आ जाए तो लोग कहेंगे पता नहीं कैसा है, पर वही कोई ख्यातिमान डॉक्टर आ जाए, उससे वह कुछ भी दे दे, उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। भाई सूर्यदास भी उस समय नए युवक, नए संत थे। लोगों ने परीक्षा के लिए एक दिन गोसाई जी से कहा कि कहीं बाबा यह सब देखते तो नहीं, कहीं अंधे का नाटक तो नहीं करते हैं। और सबने गोसाई जी से कहा। एक दिन गोसाई जी के भी मन में आ गया कि
एक दिन सूर्यदास बाबा की परीक्षा ले जाए और प्रातःकाल मंगल आरती करी गोसाई बाबा ने और भगवान को एक सुंदर सिर्फ मोती की माला पहना दे और सभी दर्शनार्थियों के लिए जब पर्दा हटाया, बिहारी जी में आपने जितने लोग वृंदावन गए होंगे तो देखे होंगे बिहारी जी का पर्दा लगता है और हटाया जाता है। जब प्रातःकाल मंगल आरती हुई और मंगल आरती के बाद जब पर्दा हटाया गया और सूर्यदास बाबा आए, अपनी बेटी इत्यादि जो भी था वह सब बैठे, तो आज गोसाई जी ने कहा, अरे बाबा आज बिहारी जी कैसे लग रहे हैं? बाबा ने बड़ा सुंदर पद कहा, मोतिन माल गले और साजे, मोतिन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखो नंगा नंगा, आज हरि देखो नंगा नंगा। अरे गोसाई जी आज तो बिहारी जी बड़े अनुभूत छवि दिख रही है, एक सुंदर मोती की माला पड़ी हुई है। आज से पहले ऐसे तो मैंने हरि को देखा ही नहीं, आज हरि देखो नंगम नंगा। सभी ने सूर्यदास बाबा को प्रणाम किया। धीरे धीरे ख्याति बढ़ती गई। बाबा सूर्यदास अकबर के जमाने में थे। अकबर को संगीत का बड़ा शौक था, संगीत सुना जाए। प्रतिदिन अकबर को ये था कि नए नए कलाकार को बुलाता और अपने बारे में जो उनके पद में जो उनकी बड़ाई करता अकबर का, तो वह अनेक मुद्राएं देता। एक दिन बाबा के बारे में अकबर ने सुना तो अपने दूतों को भी भेज करके अकबर को राज दरबार में, अकबर ने बाबा को राज दरबार में बुलाया और बाबा से कहा कि अरे बाबा कोई पद तो सुनाओ। बाबा ने बड़ा सुंदर पद सुनाया, इधर सुना। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी